सर आपकी आईपीओ जर्नी के बारे में सब जानना चाहता है कि कैसी आपकी आईपीओ जर्नी रही थी, और किसी भी ईपीसी कंपनी को आईपीओ लिस्टिंग करनी हो तो इज इट इजी और नॉट? All our co-founders, we were डिस्कसिंग कि इसको कैसे करना है, क्योंकि एट टाइम्स हमारे स्टार्टिंग में कुछ एंजल इन्वेस्टर्स भी थे, कुछ हमारे को-फाउंडर्स थे, तो ये भी हमें बोला गया कि यार जब स्टार्टिंग में कि यार अभी कुछ नहीं हो रहा, बंद कर दो। ओके। ठीक है, तो बट मी एंड माई को-फाउंडर फिर नहीं यार करना है इसको। So that determination was there in the team. So that also helped the angel investors to believe. तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर वी थॉट अब नाउ इट्स द नेक्स्ट लेवल पे जाना है, वैल्यू एडिशन क्रिएट करना है। तो फिर वी थॉट लेट्स टेक दिस रूट ऑफ IPO, जहाँ पे हम पब्लिक में को अपना वो देते हैं। एंड बिकॉज हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट तो नहीं बोलूँगा, इट वॉज अ डिफरेंट सोल्यूशन दैट वी वर प्रोवाइडिंग इन द डे। तो स्टार्टिंग में हमें बोला जाता था यार तुम EPC करते हो? मैं नहीं सर। तुम मैन्युफैक्चरर हो? मैं नहीं सर। तुम डेवलपर हो? मैं नहीं सर। तो तुम कर क्या रहे हो? ठीक है, तो बोलते थे कि देयर इज अ सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन और देयर इज अ फैसिलिटेटर फॉर दिस एंटायर थिंग दैट वी आर डूइंग। क्रिएटेड अ डिजिटल इकोसिस्टम जहाँ पे ये सारे लोग हैं। ठीक है, देन वी हैव अ मार्केट प्लेस जहाँ पे manufacturer can connect to their buyers. There's a government platform where they can process their application. There's a site survey and a designing tool where an ERP system where the EPC system can installer can manage their businesses. So we are providing this thread to this entire distributed sector. Though we had an experience of working in a lot in the utility में भी, but ये जो हमने पूरा प्रोडक्ट लाइन अपना क्रिएट किया, it was for mainly for the residential, क्योंकि जो बड़े होते हैं, बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, वो SAP यूज़ कर सकते हैं, SAP इस और उस टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ बिट कॉस्टली और उसको इम्प्लीमेंट करना भी टाइम टेकिंग है। बट जो SMEs हैं, MSMEs हैं, ये हर दिन नई कंपनीज खुल रही हैं, उनके 2-3 लोगों को पता रहता है, बट द एंटायर वर्कफोर्स दे लर्न ड्यूरिंग द जॉब। तो पहला चीज़ है चीज़ों को ऑटोमेट करो। ऑटोमेट करेंगे तो आपका टर्न अराउंड टाइम, सारी चीज़ें बढ़ेंगी। तो ये पूरा हमने इकोसिस्टम क्रिएट किया है। देन पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंड, ओके ये कर रहे हो। तो पहला तो 2-3 महीने को सबको समझाने में यही है कि हम अरे ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। तो दैट्स हाउ दिस वाज द थिंग। बट वंस दे अंडरस्टूड एंड दे वर लाइक ओके नाउ वी अंडरस्टूड एंड यू आर डूइंग this is a product that we can take. So इसमें फिर हमारे even for us it was a very new thing. बिजनेस करना आता था, अपना प्रोडक्ट क्या है वो पता है, क्या सोल्यूशन दे रहे हैं वो पता है, बट मार्केट में ये IPO रूट was completely different for us. करेक्ट। प्रोजेक्ट करना है, कंसल्टिंग करना है, SaaS सोल्यूशन वो सेल करना है, डेवलप करना है, दैट वी न्यू इट. So that was a completely new phase where we had a lot of learning. ठीक है, कुछ हमारे अगेन पहला सबसे पहले हुआ था कि पहले तो लीड मैनेजर देखते हैं कि who can at least guide us. ओके। So we got an lead manager and then he supported a lot to understand. क्योंकि because getting into IPO is not just कि आपको बहुत सारे compliances होते हैं and you have to create a structure. So more or less हमारे structures तो थे, but with the more structural system which is in place, वो समझना, उसको implement करना, तो वो एक process में भी एक उससे एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि that pave the way, जो बोलते हैं ना कि foundation create करना है कि next के लिए, तो वो foundation already आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, अच्छे से भी कर रहे हो सारी चीज़ें, लेकिन जो आपको एक solid foundation चाहिए वो आपकी बन जाती है। वो आप वो प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते करते ना, एंड आप फिर इंडिविजुअल ड्रिवन नहीं रहते हो, इट्स नाउ एज अ प्रोसेस ड्रिवन। तो प्रोसेस आपके स्ट्रीमलाइंस होते हैं। वहाँ पे एक तो मेरे को डायरेक्ट बेनिफिट तो मेरे को एज एन ऑर्गेनाइजेशन मेरे को सबसे अच्छा, बाकी कुछ हो नहीं हो, सबसे अच्छी चीज़ कि प्रोसेसेस जो पहले एकदम डिफाइन हुए, स्टेप सॉलिड बन गया, कि उसके बाद इट्स नॉट कि आज एक दिन मैं नहीं हूँ या कोई और नहीं है तो दिस थिंग्स विल नॉट स्टॉप. करेक्ट. द सिस्टम विल वर्क
and that is the beauty or the most apart from the fundraising and all, this was one of the thing that we really enjoyed during our journey. एंड उसमें फिर काफ़ी लोगों को काफ़ी सारे स्टेप्स हैं लोगों के काफ़ी सारे स्टेप्स हैं. यू हैव टू टेल दैट व्हाट यूनिक दैट यू आर डूइंग, हाउ यू आर क्रिएटिंग अ वैल्यू. सो द आइडिया वाज कि हम जब से हम लोग यहाँ बनाए कि कुछ वैल्यू क्रिएशन करना है. once we will create the value, the ecosystem will give us the growth. एग्जैक्टली, बैंकेबिलिटी आ गई है आपके पास. तो वो ग्रोथ अपने वैसे ही आएगा. तो जब वैल्यू क्रिएट करना है वो ऑब्जेक्टिव से सबको ये एक सिंगल मिशन से काम कर रहे हैं कि ऐसा एक कंपनी बनाना है जो सोलर एडॉप्शन को ईजी करे. करेक्ट. ठीक है, वॉट एवर वी डू हमारा दो चीज़ बहुत कॉमन होता है, इट्स रिन्यूएबल और इट्स डिजिटल. ये दोनों चीज़ मीट हो रही है तो देन वी आर एस. सो इस कॉन्सेप्ट के अराउंड वी स्टार्टेड बिल्डिंग द कंपनी कि हाँ ठीक है, even we are doing the awareness that is helping the end consumer. If we are doing some advisory assignment for some PSUs जहाँ पे उनको हम help कर रहे हैं कि आपका कितना लग सकता है. If we are providing a SaaS solution to solar EPC company, we are helping them to automate their processes. Correct. So if you are providing a marketplace, then we are connecting the buyers and sellers. सो अल्टीमेटली आपका पूरा इकोसिस्टम में से वो इनएफिशिएंसीज जितनी भी रिड्यूस हो सके, 100% तो नहीं होती है, और वो दैट इज़ हाउ द थिंग्स वर्क. ये कुछ तो मैनुअल रहता ही है, लेकिन आपका जितनी भी है तो वो ऑटोमेशन. सो वो इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए दिस IPO जर्नी हैज़ मेड अस अ सॉलिड फाउंडेशन जिसके बेसिस पे हम लोग फिर आगे. ग्रेट कि तो सभी लोगों को IPO निकालना चाहिए, एटलीस्ट उनकी प्रोसेसेस तो अच्छी हो ही जाएगी. बट इट्स व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम माय लीड मैनेजर कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट डेफिनेटली इफ योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स आर गुड, इफ योर offerings are good, if you're making the right decisions for the growth. So IPO is I think it's a good way to raise funds in India.